हेलो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। आज दिन है रविवार और तारीख है 9। तो आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ये बहुत दिनों से मैं कोई अपडेट अपना नहीं दे रही थी और ना ही कोई ब्लॉग डाल रही थी। इसका कारण था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जब से मेरी छुट्टियां पड़ी हैं, 1 तारीख से ही मेरी तबीयत 30 तारीख से छुट्टियां पड़ी थी और 1 तारीख से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे हो गया था फैटी लीवर, और जो कि मुझे डॉक्टर ने बताया था, और किडनी में मेरे पथरी बहुत ज़्यादा हो गई है और वो फैल गई है। तो वो उसको निकलने के लिए निकल जाएगी, उसके निकलने की दवाई भी दी है उन्होंने बाईं तरफ किडनी में। अब फैटी लीवर आया है और मैंने सिर में मेरे बहुत दिनों से दर्द हो रहा था, तो उसका भी मैंने इलाज कराया। तो उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट आई है, तो उसमें दिखाती हूँ आपको पर्चा। उसमें आया है कि मेरे दिमाग में सूजन है और मुझे गर्मी में और उसमें जाने के लिए मना कर दिया है कि ज़्यादा गर्मी में धूप में आपको नहीं रहना है। तो ये है, देखिए मैंने कॉलर, ये कपड़े पहने तो उल्टे हो गए। यहाँ भगवान जी के लिए पंखा चल रहा है क्योंकि दोपहर में मैं पर्दा लगा देती हूँ। तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ। रिपोर्ट रखी हुई है और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और बाहर ही रहते हैं। ये मैंने गद्दे के नीचे रख दिया लाके रिपोर्ट। अभी तो फ़िलहाल ठीक है क्योंकि मैं दवाई मैंने खाई है। और ये है मेरी रिपोर्ट, आपको दिखाती हूँ। ये तो पहले मैंने ओमकार सिंह, यहाँ पे है हमारे सितारगंज में एक डॉक्टर है, वहाँ मैंने दिखाया। और उसके बाद फिर मैं रुद्रपुर गई और वहाँ मैंने सिटी स्कैन कराया। तो ये है मेरा अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन का रिपोर्ट। ये अल्ट्रासाउंड का और ये सिटी स्कैन का रिपोर्ट है। और इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह, थायराइड की रिपोर्ट सब है। इसमें भी है थायराइड और ब्लड भी मेरा कम है, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। इसी कारण से मैंने कोई शॉर्ट वीडियो तो डाल देती थी, मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला। ब्लॉग डालने का रीज़न यही था। पंखा ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को गर्मी, वो आवाज़ सुनाई नहीं देती और गर्मी तो लगी रही है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है गाइस, उत्तराखंड में तो बहुत गर्मी है। आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या कैसा मौसम है। अभी देखिए मैं बोल रही हूँ, मेरे से हाँफी हो रही है। डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा धूप में मत रहो और हाँफने की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो भी धूप में रहने को मना किया है। तो यही है गाइस, क्या करे, कोई करने वाला नहीं है। लेकिन मेरे को सर्विस भी करनी है। अगर मैं नौकरी ना करूँ तो मेरे घर में बाल बच्चे कैसे पलेंगे। मेरे दोनों लड़कों की फीस और घर का खर्चा सिर्फ मेरे भरोसे चलता है क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड तो है नहीं। तो अकेले ही मुझे सारा घर संभालना पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है। क्या करूँ, सामना करना है। ज़िंदगी में जीना है तो कान्हा जी कहते हैं कि हिम्मत से सामना करो, और वही मैं करती रहती हूँ। और देखिए गाइस, अभी मैं खाने में क्या खा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आज काम घर का बहुत ज़्यादा है, बाहर कुछ लड़ाई हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं। तो ये देखिए मैं दही और चिवड़ा खा रही हूँ क्योंकि आज मैं खाना भी नहीं खाया, सुबह ही चला गया वहाँ। उसकी आज डॉक्टरों का सेमिनार है रुद्रपुर में, तो वहाँ चला गया। तो वो अब अकेले के लिए क्या बनाऊँ, वैसे तो कुछ बनाती, शाम को मूंग की दाल बनाऊँगी। यही सब मेरा खाना हो रहा है, ज़्यादा खाना नहीं खा रही हूँ। गाइस, बाहर कुछ लड़ाई हो रही है, शोर सुनाई दे रहा है। देखिए लेडीजों को आवाज़ बाहर सुनाई दे, शोर सुनाई दे तो कान बहुत जल्दी जाते, क्योंकि लड़ाई की तरफ ध्यान चला जाता है। और गाइस देखिए मैंने चादर वगैरह धोई है, तर भी नहीं लगाया है, सब ये चादर धुली है। ये मेरा दुपट्टा पड़ा है और यहाँ मैंने सारे कपड़े धुल के डाले हैं ये कुर्सी में, और थोड़े कपड़े मेरे बाहर पड़े हैं, आपको दिखाती हूँ। बाहर धूप बहुत तेज है, तो ये बाहर कपड़े पड़े हैं।
और गेट बंद कर देते हैं। और कान्हा जी का पर्दा लगा हुआ है, कान्हा जी आराम कर रहे हैं। 3:30 बजे मैं खोलती हूँ, इस टाइम 3 बज रहे हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है। मन किया अभी आज ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक है। तो मेरा बेटा भी मना कर रहा था कि अभी तुम ब्लॉग मत डालना, जब ठीक हो जाओगी तब डालना। तो बीच में मैं भी रोक दी थी। और बस यही अपडेट देना था गाइस कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं बना रही थी। शॉर्ट वीडियो तो आपने देखा होगा, कई लोगों ने शॉर्ट वीडियो मैंने डाले हैं, बहुत सारे ऐसे डाल देती थी बैठे बैठे, लेकिन रील्स वगैरह, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो यही है गाइस। और अभी मैं ये दही चावल खाने के बाद अपनी दवाई खाऊंगी और शाम को चाय पीऊंगी। फिर बेटा आएगा तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ घर पे। तो बने रहिए गाइस मेरे ब्लॉग में। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और मैं थोड़ी देर बैठ के चादर सब बिछा के और पिक्चर देखने लग गई थी। विवाह पिक्चर आ रही थी, मैं पिक्चर देखती हूँ तो रोने लगती हूँ। तो विवाह पिक्चर में ऐसे जले का दिखाया है कि वो लड़की जल गई है, फिर भी उसकी शादी हो जाती है। तो वही देख रही थी और वो देखते देखते रोने लग गई। मुझे बहुत अकेले बैठ के रोना आ रहा था। तो फिर अब पूरी पिक्चर देख के अब हटी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ। मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी देर हो जाएगी, तुम चाय बना के पी लो। मैं तो उसका इंतज़ार कर रही थी गाइस। कभी कभी मुझे पूरा दिन अकेले बीत जाता है और अकेले ही चाय बना के पीना पड़ता है। तो मैं नींबू की चाय बनाऊंगी, क्योंकि मना है मुझे तो चाय, बेटा भी डांटता है, लेकिन मैं एक टाइम ज़रूर पी लेती हूँ, नींबू की चाय पीऊँगी। दूध वाला तो एकदम मना कर रखा है। और ये आपको दिखाती हूँ, मैंने चादर घर में बिछा दिया है। ये मैं टीवी देख रही थी, बंद कर दिया और ये बिस्तर ठीक कर दिया है, सारा बिस्तर बिछा दिया है। ये देखिए चादर वादर सब बिछा दी है। और अपने बेटे, पूरा घर साफ सुथरा है मेरा, नीट एंड क्लीन। और ये देखिए ये भी बिछा दिया है। यहाँ मेरे बच्चे की किताबें आई हैं तो वो रखी हुई हैं नई नई, इस पर कवर लगाएगा। ये बक्से पे रखा है स्टोर रूम में। यहीं पे गोदरेज की अलमारी भी है मेरी। तो यहाँ ये डॉक्टर की सब किताबें हैं ये। तो ये अभी आएगा तो ये सब ठीक करेगा अपनी। थोड़े में कवर लगा दिया है। ये इन किताबों में पन्नी का कवर किसी में चढ़ा भी दिया है, दिखाती हूँ। और कुछ में रह गया है तो वो अभी आएगा तो फिर लगाएगा। आज उसका सेमिनार है तो देर हो जाएगी। बोला मम्मी चाय बना के पी लो। तो मैं चाय, देखिए मेरा पानी उबल रहा है और मैं चाय बनाऊंगी। और गाइस कल मुझे जाना है मम्मी के घर, क्योंकि मेरी भाभी जा रही हैं अपने मायके। और उनका मायका है बेंगलोर में, मतलब बेंगलोर में नहीं है, जलपाईगुड़ी एक जगह है बंगाल में। तो वहाँ पे है, बहुत दूर से शादी हुई है उनकी, रिश्तेदारी में ही है। लेकिन उनके पापा वहाँ बागवान में डॉक्टर थे। वो हरे जहाँ चाय का बाग होता है उसमें डॉक्टर थे। तो जो स्टाफ होते हैं उनके देखते थे, मतलब इस टाइप के डॉक्टर थे। तो वो वहाँ जाएंगी। तो हमारी मम्मी तो चल फिर नहीं पाती हैं ज़रा भी। उनके हाथ पैर, मतलब कैंसर हो गया था तो उनका ऑपरेशन हुआ है, तो एकदम चल फिर नहीं सकती। तो मुझे अपना घर का काम निपटा के और फिर उसके बाद वहाँ जाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। मेरा यही होता है, थोड़ा दिन ठीक भी रहती हूँ तो क्या करें, अब उनको देखने के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं पास में रहती हूँ। और एक मेरी बहन है वो बीमार है, उसका दिल्ली से इलाज चल रहा है तो वो तो जा ही नहीं सकती। और उसका परिवार है, और मेरे तो 2 ही बच्चे हैं। और छोटा वाला तो वहीं रहेगा मम्मी के पास ही, दिन में आ जाएगा ट्यूशन वूसन पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाता है। तो दिन में आ जाएगा, फिर शाम को फिर वहीं उनके पास सोना भी पड़ेगा एक आदमी को। और मैं घर आ जाऊंगी, क्योंकि मैं कान्हा जी को भी रात में सुलाती हूँ और मुझे अपने बिस्तर में सोने की आदत है। और एक बार भगवान जी को सुला उला के तब सोती हूँ। तो डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा मेरे घर में भी और सब, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। घर है, देखना ही पर, माँ है तो देखना भी पड़ेगा। वो बेचारी बहुत टाइम से कह रही हैं बेटा आ जाना आ जाना। तो मैं उनको देखने, उनको
मतलब उनकी खाना वाना बना के उनकी तेल मालिश करके आऊँगी और जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी अपना घर मायका कैसा है। मायका तो घर बहुत बड़ा है, लेकिन हम तो किराए के मकान में रहते हैं। तो यही है गाइस, और मैं अपना ब्लॉग ये यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगेगा, आपको मुझे सपोर्ट करना होगा तो मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और मेरे को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।